हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो लेक्चर में कंप्लीट ईयर 2025 के इंटरनेशनल करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है, एंड तक लाजमी देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, द फर्स्ट लैटिन अमेरिकन लीडर ऑफ रोमन कैथोलिक चर्च नेम्ड पोप फ्रांसिस डाइड एट व्हाट एज। तो लैटिन अमेरिका के फर्स्ट लीडर थे रोमन कैथोलिक चर्च के। रोमन कैथोलिक चर्च जो है ईसाइयों का सबसे बड़ा जो है मसलक है, और जिनका नाम जो है वो पोप फ्रांसिस था। ये 88 बरस की एज में जो है इंतकाल कर गए, और इनका जो असली नाम था वो जॉर्ज मारियो था। और ये 1936 में पैदा हुए अर्जेंटीना में, और जो है 2013 से लेकर रोमन कैथोलिक चर्च के जो है सरबराह थे। और 88 बरस की एज में जो है 21 अप्रैल 2025 को इनका इंतकाल हो गया है। हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। 2025 में यूएस के नए प्रेसिडेंट बन गए हैं डोनाल्ड ट्रंप, और इन्होंने जो है जो बाइडेन को रिप्लेस किया है, और इन्होंने जो हल्फ लिया है वो 20 जनवरी 2025 को लिया है। और ये 45th प्रेसिडेंट हैं यूएस के। इससे पहले 47th प्रेसिडेंट हैं, और 45th प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप 2016 से लेकर 2020 तक। बीच में जो है फिर 2020 से 2024 तक जो थे वो जो बाइडेन थे। अब 2025 में डोनाल्ड ट्रंप फिर जो है 47वें यूएस के प्रेसिडेंट बन गए हैं। और डोनाल्ड ट्रंप जो है ये रिपब्लिकन पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। Which country is topper of Women Development Index to 2025? So आइसलैंड जो है टॉपर है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2025 में, और पाकिस्तान की रैंक 168 है। बॉटम पर साउथ सूडान है। टोटल इसमें 193 कंट्रीज हैं। इंडिया की रैंक 130 है। और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को महबूबुल हक जो कि पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट थे, इन्होंने 1990 में इसका आगाज किया था। Name the spiritual leader of the Ismaili community who passed away in Feb 2025 at the age of 88. So इसका करेक्ट आंसर जो है वो प्रिंस करीम आगा खान है। प्रिंस करीम आगा खान जो कि इस्माइली कम्युनिटी के जो थे वो रूहानी जो है वो पेशवा थे। इनकी पैदाइश 1936 में जेनीवा में हुई, और इन्होंने जो इनका जो इंतकाल है वो 4 फरवरी 2025 को पुर्तगाल में लिस्बन में हुई। Which country topped the ranking of Corruption Perceptions Index 2024? 2024 का करप्शन परसेप्शन इंडेक्स ये डेनमार्क ने टॉप किया है। इसको ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने रिलीज किया था। टोटल इसमें 180 कंट्रीज हैं। साउथ सूडान है वो बॉटम पर है। पाकिस्तान की रैंक 135 है। टेस्ट पॉइंट बहुत ही अच्छी वेबसाइट है। अगर आप किसी भी टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस वेबसाइट को जरूर विजिट करें। यहाँ आपको हलशुदा पास्ट पेपर्स और डेली बेसिस पर यहाँ जो है करंट अफेयर्स मिल जाते हैं, जो कि डेली बेसिस पर अपडेट किए जाते हैं। उर्दू और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में आपको यहाँ करंट अफेयर्स भी मिल जाएंगे, पास्ट पेपर्स भी मिल जाएंगे। तो इस वेबसाइट को जरूर विजिट करें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पाकिस्तान एंड विच कंट्री हैव रिसेंटली फॉर्मली एस्टेब्लिश्ड डिप्लोमेटिक रिलेशंस। डिप्लोमेटिक रिलेशंस का आगाज हो गया है पाकिस्तान और अर्मेनिया के दरमियान। सफारती ताल्लुकात बहाल हो गए हैं, और ये 31 अगस्त 2025 को हुआ है जब एससीओ का समिट हो रहा था। तो इससे पहले जो है पाकिस्तान और अर्मेनिया का कोई डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं थे। अगर हम अर्मेनिया की बात करें तो अर्मेनिया इज अ कंट्री लोकेटेड इन वेस्ट एशिया। वेस्ट एशिया में लोकेटेड एक अर्मेनिया कंट्री है। अर्मेनिया के जो बॉर्डर्स हैं वो अर्मेनिया जो अपना बॉर्डर शेयर करता है वो तुर्की के साथ, जॉर्जिया के साथ, अजरबैजान के साथ और ईरान के साथ। और कैपिटल जो है इसका येरेवन है, और करेंसी जो है दरहम है, अर्मेनियन दरहम है, और ऑफिशियल लैंग्वेज इसकी अर्मेनियन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री वन मोस्ट ऑफ द मेडल्स इन एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप्स 2025। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में सबसे ज्यादा मेडल्स चाइना ने विन किए। चाइना ने 19 गोल्ड मेडल, 9 सिल्वर और 4 जो है ब्रॉन्ज मेडल्स विन किए हैं। करंट जो प्राइम मिनिस्टर हैं कनाडा के, इनका नाम मार्क केर्नी है। ये 24th प्राइम मिनिस्टर हैं। इनकी अपॉइंटमेंट 2025 में हुई है, और ये लिबरल पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। इससे पहले जस्टिन ट्रूडो हुआ करते थे कनाडा के प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने जो है रिजाइन कर दिया। तो अब जो है मार्क केर्नी प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं कनाडा के। जी व्यूअर्स, ये है वेबसाइट टेस्ट पॉइंट। यहाँ आपको पाकिस्तान और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स मिल जाएंगे, और ये वो वेबसाइट है जहाँ से अपडेटेड करंट अफेयर्स मिलेंगे। और ये आजकल पेपर्स में भी आ रहे हैं ये क्वेश्चन। तो बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, आप इस वेबसाइट को जरूर विजिट करें। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, which country appointed the world's first
एआई जनरेटेड गवर्नमेंट मिनिस्टर। दुनिया का पहला एआई जनरेटेड गवर्नमेंट मिनिस्टर जो है ये अल्बानिया ने अपॉइंट किया है। अल्बानिया इसका करेक्ट आंसर है और इस एआई जनरेटेड मिनिस्टर का नाम जो है वो डियाला रखा गया है, डियाला। Which of the following leaders chaired session of SEO summit held in 2025? एसईओ समिट जो कि 2025 में हुआ है, इसकी सरबराही जो है वो शी जिनपिंग चाइना के प्रेसिडेंट ने की है और ये 2 रोज़ इजलास था जो कि तियानजन चाइना में हुआ था और ये 5th एडिशन था एसईओ का, एसईओ के समिट का। एसईओ का फुल फॉर्म है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। एसईओ को 2001 में एस्टेब्लिश किया गया था। Who has become the first woman and the first American to be elected president of International Olympic Committee IOC। IOC की फर्स्ट वुमेन एंड फर्स्ट अफ्रीकन जो है ये क्रिस्टी कोवरंटी बन गई हैं और ये जो है जिम्बाब्वे से ताल्लुक रखती हैं। डीप सीक जो कि न्यूली लॉन्च एआई कंपनी है, इसके जो फाउंडर हैं वो लियांग वैन फेंग है और इसके साथ साथ इसकी इसकी जो लॉन्चिंग हुई थी वो 20 जनवरी 2025 को हुई थी। चाइना की एआई कंपनी है। डच ग्रैंड प्रिक्स जो कि नीदरलैंड्स में हुआ था 2025 में, ये ऑस्कर पियास्ट्री ने जो है इसको विन किया जो कि फार्मूला 1 मोटर रेस है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में जो है ये 9th एडिशन है और ये पाकिस्तान और यूएई ने मिलकर इसको होस्ट किया है जॉइंटली। 8 टीमों ने पार्टिसिपेट किया। इसमें विनर जो है इंडिया है और रनर्स जो है वो इंग्लैंड है, न्यूजीलैंड है और इसमें टोटल 15 मैचेस खेली गई हैं। As per WHO, how many people worldwide suffer from mental health problems, due to which 1 in every 100 deaths is due to suicide? So more than 1 billion इसका correct answer है। Which team is the champion of Women's Hockey Asia Cup 2025? China is the winner champion and runners up is India. Which political party won the Australian federal election held in 2025? So ये लेबर पार्टी ने इलेक्शन जो है विन किए थे ऑस्ट्रेलिया में। और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में जो टॉपर है वो नॉर्वे है। पाकिस्तान की रैंक 158 है। द मिसाइल नेम्ड हेल फायर हैज बीन डेवलप्ड बाय विच कंट्री? इसको यूएसए ने जो डेवलप किया है। और आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के जो यंगेस्ट चेयरमैन बन गए हैं ये जय शाह है। ये 16th नंबर के प्रेसिडेंट हैं और यंगेस्ट प्रेसिडेंट भी हैं। 36 वर्ष की एज में ये जो है प्रेसिडेंट बने हैं जो कि इंडिया से ताल्लुक रखते हैं। करंट जो हेड ऑफ रोमन कैथोलिक चर्च है वेटिकन सिटी में, ये पोप लियो है और ये जो है 2025 में पोप फ्रांसिस के बाद जो है ये अपॉइंट हुए हैं। इंटरनेशनल यूथ डे जो है ये 12 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है और वर्ल्ड टी डे, इंटरनेशनल टी डे 21 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। जी व्यूअर्स, ये है वेबसाइट टेस्ट पॉइंट। यहाँ आपको इस पैटर्न से क्वेश्चंस मिलेंगे। जिस तरह ये क्वेश्चन है, ऑपरेशन हॉकी हॉकी स्ट्राइक वाज कैरीड आउट बाय द यूएस अगेंस्ट व्हिच ग्रुप इन 2025? तो इसका उर्दू ट्रांसलेशन भी है, अमेरिका ने 2025 में किस ग्रुप के खिलाफ ऑपरेशन हॉकी स्ट्राइक किया था? तो इसका करेक्ट आंसर इस्लामिक स्टेट है। यानी कि इस्लामिक स्टेट यानी कि दाइश के खिलाफ अमेरिका ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया जिसका नाम ऑपरेशन जो है वो हॉकी स्ट्राइक है। और ये जो है ऑपरेशन जो है दिसंबर 2025 में यूएस और जॉर्डन ने मिलकर सीरिया के खिलाफ जो है वो ऑपरेशन ये लॉन्च किया है। और इसके साथ साथ दिसंबर 2025 में जो है एक पेलिमेरा अटैक किया गया है। एक जो है सीरिया का एक ऑफिसर था, एक उसने अटैक किया था जिसमें जो है यूएस के जो है 2 सोल्जर्स मारे गए थे। इसके रिस्पॉन्स में तो ये ऑपरेशन आर्की स्ट्राइक जो है यूएस और जॉर्डन ने मिलकर इसको लॉन्च किया। तो इस तरह जो है इस वेबसाइट पर आपको क्वेश्चन भी मिल जाएगा, उसको उर्दू ट्रांसलेशन, उसके ऑप्शंस और उसके जो है एक्सप्लेनेशन कंप्लीट भी मिल जाएगा। तो बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, आप इस वेबसाइट को ज़रूर विजिट करें। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, हु इज़ द करंट चांसलर ऑफ जर्मनी? जर्मनी में जो हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है वो प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट नहीं होता है बल्कि उसको चांसलर कहा जाता है। तो फ्रेडरिच मेर्ज जो है करंट जर्मनी के चांसलर हैं। Which country has become the first European EU country to ban all weapons trade with Israel? इसराइल के साथ पहला जो यूरोपियन कंट्री है जिसने बैन कर दिया है वेपन ट्रेड्स का वो स्लोवेनिया है। करंट जो वाइस चांसलर हैं जर्मनी के, इनका नाम लॉर्स क्लिंगबेल है और इनकी अपॉइंटमेंट भी 2025 में हुई है। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स WCL 2025 ये जो है
साउथ अफ्रीका ने इसको विन किया है और इसका जो रनर्स अप है वो पाकिस्तान है। 2024 में जो एडिशन हुआ था उसका जो विनर था वो इंडिया था, लेकिन पाकिस्तान रनर्स अप था। पाकिस्तान 2024 में भी और 2025 में भी वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स 2024 में भी और 2025 में भी पाकिस्तान जो था वो रनर्स अप था। 2024 का जो एडिशन विन किया वो इंडिया ने विन किया और 2025 में जो है वो विन किया साउथ अफ्रीका ने। इंडिया ने रिसेंटली जो हरोप ड्रोन्स इस्तेमाल किए पाकिस्तानी सिटीज को टारगेट करने के लिए, ये इसराइली साख्ता थे, इसराइली इनको बनाया था। वर्ल्ड नागासाकी डे जो है ये 9 अगस्त को मनाया जाता है और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे 3 मई को मनाया जाता है। और मोस्ट पावरफुल न्यूक्लियर बम जिसका नाम ये सेफ है, ये तुर्की ने लॉन्च किया है और 14,000 रन ओडीआई क्रिकेट हिस्ट्री में बनाने वाले जो है वो फास्टेस्ट 14,000 रन बनाने वाले ओडीआई क्रिकेट में विराट कोहली बन गए हैं, जो कि इंडियन क्रिकेटर हैं। और अहमद अल शराह ये जो है इंटेरियम प्रेसिडेंट हैं सीरिया के, जिनकी अपॉइंटमेंट 2025 में हुई है। वर्ल्ड लंग कैंसर डे ये 1 अगस्त को मनाया जाता है। और इसराइल और हमास के दरमियान जो एग्रीमेंट हुआ था, पीस एग्रीमेंट, ये कतर में हुआ था जनवरी 2025 में। सबसे ज्यादा जो ग्रैंड स्लैम मैचेस जो है रिकॉर्ड किए हैं टेनिस की हिस्ट्री में, ये नोवाक जोकोविक ने किए हैं। ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने जो है फ़लस्तीन को 2025 में बतौर रियासत तस्लीम कर लिया है। इंटरनेशनल पीस डे अमन का दिन 21 सितंबर को मनाया जाता है और सऊदी अरब का जो नेशनल डे है 23 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। कतर में जो 2025 में जो है अटैक जो किया था, ये इसराइल ने अटैक किया था 9 सितंबर 2025 को। और फर्स्ट सीरियन लीडर जिन्होंने यूएनजीए को एड्रेस किया है 2025 में 60 सालों के बाद, तो ये अहमद अल शरा है जो कि इंटेरियम प्रेसिडेंट है सीरिया के। नेम द फॉर्मर फ्रेंच प्रेसिडेंट हु वाज सेंटेंस्ड टू 5 इयर्स इन जेल इन 2025। 2025 में इनको 5 साल की जेल की सजा हुई, निकोलस सरकोजी, और ये फ्रांस के फॉर्मर प्रेसिडेंट है। जी व्यूअर्स, एक क्वेश्चन हम वेबसाइट से लेते हैं। जिस तरह ये क्वेश्चन है, हु रिसीव द 2025 पेट्रियोट ऑफ द ईयर अवार्ड। तो पेट्रियोट ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 ये जो है मेलिना मेलिना ट्रंप को दिया गया है। और इसकी डिटेल्स कुछ इस तरह से है कि 2025 का पेट्रियोट ऑफ द ईयर अवार्ड जो है फर्स्ट लेडी मेलिना ट्रंप को दिया गया है, क्योंकि इन्होंने जो है वो चिल्ड्रंस के लिए और फैमिलीज के लिए जो है वेलफेयर के काम किए हैं, स्पेशली यूक्रेन में। तो इसलिए इनको पेट्रियोट ऑफ द ईयर 2025 से नवाजा गया है। मेलिना ट्रंप जो है वाइफ हैं यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के। सो इस तरह जो है इधर आपको वेबसाइट पर क्वेश्चंस मिल जाएंगे। सो इस वेबसाइट को जरूर विजिट कीजिएगा और हमें जरूर सपोर्ट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, which edition of United Nations General Assembly UNGA session being held in 2025? 2025 में जो UNGA का सेशन हुआ है ये 80वां सेशन था, 80th सेशन था, क्योंकि UNGA को जो स्टेब्लिश किया गया था वो 1945 में स्टेब्लिश किया गया और 2025 में इसको 80 साल हो गए हैं। और ये न्यूयॉर्क सिटी में हुआ है यूनाइटेड स्टेट्स में। इसमें यूनाइटेड नेशंस के जो मेंबर स्टेट्स हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया। और इसके साथ साथ मेंस टेनिस सिंगल्स टाइटल यूएस ओपन जो है ये कार्लोस अल्कराज ने विन किया है। और इसके साथ साथ एंटी करप्शन प्रोटेस्ट जो है हुए हैं कंट्रोवर्शियल सोशल मीडिया बैन पर सितंबर 2025 में। ये जैन जी ने जो है प्रोटेस्ट किए हैं नेपाल में, जिसके बाद जो है नेपाल के प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली को रिजाइन करना पड़ा। वर्ल्ड रोज डे जो है ये 22 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। इंटरनेशनल लिटरेसी डे जो है ये 8 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो है यूके के, ये डेविड लेमी हैं। और वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे जो है 10 सितंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी 15 सितंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। और मल्टी डोमेन मिलिट्री एक्सरसाइज फ्रीडम एज ये जो है साउथ कोरिया में मुनक्किद किया गया और इसमें 3 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया, साउथ कोरिया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड जापान। हॉलीवुड के एक्टर थे रॉबर्ट रेडफोर्ड, इनका 2025 में इंतकाल हो गया है। 2025 का नोबेल प्राइज लिटरेचर में जो है ये लेज़लो केरानहरकाई को दिया गया है, जो कि हंगरी से ताल्लुक रखने वाले अतर हैं। 2024 में जो नोबेल प्राइज लिटरेचर में दिया गया था ये हैंग कैंग, जो कि साउथ कोरियन अतर हैं, उनको दिया गया था। रिपब्लिक डे तुर्किया का जो मनाया गया 102 नंबर का जो है वो 2025 में
102nd रिपब्लिकन डे तुर्किया का सेलिब्रेट किया गया। जी व्यूअर्स, ये है वेबसाइट। यहाँ से एक क्वेश्चन लेते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वन द एमी अवार्ड इन 2025? इनमें से किसने 2025 में जो है वो एमी अवार्ड दिया गया इनको? तो बराक ओबामा करेक्ट आंसर है। बराक ओबामा जो कि यूएस के फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं, इनको 2025 में एमी अवार्ड से नवाजा गया है। एमी अवार्ड जो है वो टेलीविजन या के फिल्म इंडस्ट्रीज में जो है वो दिया जाता है। सो फार्मर यूएस प्रेसिडेंट को 2025 में एमी अवार्ड से नवाजा गया है, क्योंकि उनको उनको जो नरेशन था, उनका जो जो नरेटर था, जो आउटस्टैंडिंग उनकी जी नरेटिंग थी, यानी कि जो बयान करने का जो अंदाज था वो बहुत ही अच्छा था। क्योंकि उन्होंने आवर ओशियंस, ये एक नेचुरल हिस्ट्री सीरीज है नेटफ्लिक्स पर, उन पर जो है उन्होंने जबरदस्त तरीके से नरेट किया है उस स्टोरी को। तो इस हवाले से उनको जो है एमी अवार्ड से नवाजा गया है। Similarly, next question है, where will the 2026 G20 summit be held? G20 का समिट जो 2026 में होगा वो मियामी में मुनक्किद किया जाएगा। मियामी यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, जो कि 21st एडिशन होगा। और ये जो है यूएसए इसको होस्ट करेगा अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। G20 का समिट 2025 में जो हुआ है ये साउथ अफ्रीका में हुआ है। 2026 जो है, 2026 का जो एडिशन होगा वो मियामी में यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में मुनक्किद किया जाएगा। सो आपसे एक मरतबा फिर रिक्वेस्ट है कि इस वेबसाइट को ज़रूर विजिट करें। यहाँ आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छे तरीके से एमसीक्यूज एक्सप्लेन किए हुए हैं, और जो है इनकी जो एक्सप्लेनेशन भी है वो भी दी हुई है ज़बरदस्त तरीके से। सो इस वेबसाइट को आप ज़रूर विजिट करें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस? फ्रांस के जो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर हैं ये सेबेस्टियन लेकोर्नु है। और फ्रांस एक यूरोप का कंट्री है जिसकी कैपिटल जो है वो पेरिस है। इसके साथ साथ 2025 में नोबेल प्राइज जो केमिस्ट्री में दिया गया है, इन 3 लोगों को दिया गया है, जिसमें सुसुमो किटागावा, रिचर्ड रॉबसन और ओमर एम यागी शामिल हैं। और 2024 में जो नोबेल प्राइज केमिस्ट्री में दिया गया था वो भी 3 लोगों को दिया गया था। 3 साइंटिस्ट से डेविड बेकर, जॉन जंपर, ब्रिटेन डेमिस, ये तीनों ये यूएस के साइंटिस्ट थे। वर्ल्ड एनिमल डे, जानवरों का आलमी दिन 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। 2025 का थीम है सेव एनिमल सेव द प्लेनेट। 2025 का नोबेल प्राइज फिजिक्स में जो है ये 3 लोगों को दिया गया है, जॉन क्लार्की, माइकल एच डोवर्ट एंड जॉन एम मार्टिन। इन तीनों को जो है नोबेल प्राइज फिजिक्स में 2025 में दिया गया है, और ये तीनों यूएस से ताल्लुक रखते हैं। 2024 में जो नोबेल प्राइज फिजिक्स में दिया गया था ये 2 लोगों को दिया गया था, जॉन हॉपफील्ड एंड ज्योग्राफी हिंटन। वर्ल्ड पोस्ट ऑफिस डे ये 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे फॉर द इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी ये 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। वर्ल्ड फूड डे 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। और नोबेल प्राइज 2025 में पीस की कैटेगरी में मारिया कोरिनो को दिया गया है, जो कि वेनेजुएला की अपोजिशन लीडर हैं। और 2025 में नोबेल प्राइज मेडिसिन में जो है ये 3 लोगों को दिया गया है, मेरी एच ब्रोकॉन, फ्रेड रेमस्टेल शमोन। और 2024 में मेडिसिन में जो नोबेल प्राइज दिया गया था वो विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रोकोंद को दिया गया है, जो कि अमेरिकन साइंटिस्ट हैं। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे ये 10 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है। इंटरनेशनल टीचर्स डे 5 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। वर्ल्ड कॉटन डे 7 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन ये 1 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2025 जो है ये स्विट्जरलैंड ने इसको टॉप किया है, 18th ये एडिशन था। वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे 17 सितंबर को मनाया जाता है। वर्ल्ड ओजोन डे 16 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है। अरब इस्लामिक इमरजेंसी समिट सितंबर 2025 में हुआ था। इसराइली एग्रेशंस को कंडेम करने के लिए ये कतर में ही मुनक्किद किया गया था। और करंट जो प्राइम मिनिस्टर हैं नेपाल की सुशीला कार्की हैं। और जब केपी शर्मा ओली ने जो रिजाइन दिया था उनके बाद जो है ये प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। दुनिया का जो है लॉन्गेस्ट एक्सप्रेस वे टनल ये चाइना ने इसको कंस्ट्रक्ट किया है। अच्छा, आपको ये भी बताते चलें कि टेस्ट पॉइंट पर सिर्फ करंट अफेयर्स नहीं होते, बल्कि यहाँ आपको पास्ट पेपर्स मिल जाएंगे, जिस तरह आप ये देख सकते हैं, इस्लामिक स्टडीज एमसीक्यूज, पाकिस्तान स्टडीज, कंप्यूटर के रिलेटेड, इंग्लिश, जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, एवरीडे साइंस, पेडागोजी, मैथ के रिलेटेड एमसीक्यूज,
उर्दू के रिलेटेड एमसीक्यूज, मंथली करंट अफेयर्स, ईयरली करंट अफेयर्स, ये सारे जो है क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। सो बहुत ही ये अच्छी वेबसाइट है, इस वेबसाइट को आप जरूर विजिट करें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। In which country the annual meeting of World Economic Forum 2025 has been organized? 2025 का वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ये डेवोस में स्विट्जरलैंड में मुनक़िद हुआ है और ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2025 में ऑस्ट्रेलियन ओपन ये जेनिक सिनर ने विन किया है। यूएस के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं ये जेडी वेंस हैं, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैं और वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस हैं। फर्स्ट प्रेसिडेंट जिनको कन्वर्ट किया गया है यूएस की हिस्ट्री में ये डोनाल्ड ट्रंप हैं और जोरान मिलाना मिलोनोविक ये प्रेसिडेंट हैं क्रोशिया के। और क्रोशिया की बात करें तो इसका जो कैपिटल है वो ज़ेग्रेब है और इसकी जो करेंसी है वो यूरो है। जोसेफ खलील ओन ये जो है प्रेसिडेंट हैं लेबनान के और जॉन महामा ये प्रेसिडेंट बन गए हैं गाना के। और यूएन की रिपोर्ट्स के मुताबिक वर्ल्ड की इकोनॉमी 2025 में जो है 2.8% ग्रो करेगी। फर्स्ट फुटबॉलर जिन्होंने अमेरिकन प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम विन किया है ये लियोनेल मेसी है, जो कि अर्जेंटीना के प्रोफेशनल फुटबॉलर हैं। और which country officially became the 10th member of BRICS grouping in 2025? So जनवरी 2025 में जो 10th मेंबर बन गया है ब्रिक्स का ये इंडोनेशिया है। 2025 में रिचेस्ट मैन जो है वो एलोन मस्क हैं जो कि यूएस से ताल्लुक रखते हैं। Which two countries have become the full member of European Union's Schengen area from January 1st 2025? So रोमानिया एंड बुल्गारिया करेक्ट आंसर है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 को यूएस ने टॉप किया है और पाकिस्तान की रैंक जो है 12th है। टोटल इसमें 145 कंट्रीज हैं और बॉटम जो है भूटान है। स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड विंटर गेम्स 2025 जो है ये इटली में मुनक़िद हुआ जो कि 12th ये एडिशन था और ये इटली में मुनक़िद हुआ। पाकिस्तान ने 11 मेडल्स इसमें विन किए। ओआईसी ने 13 सालों के बाद जो है सीरिया की मेंबरशिप को जो है रीएक्टिवेट किया है और हैप्पीएस्ट कंट्री वर्ल्ड में फिनलैंड है। और इसके साथ साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है रोड्रिगो डुटर्टी इज द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ फिलीपींस who has been arrested recently under the warrant of International Criminal Court. So फिलीपाइंस इसका करेक्ट आंसर है। और 2025 का जो थीम है इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस का वो है केयरिंग एंड शेयरिंग। केयरिंग एंड शेयरिंग इसका करेक्ट आंसर है। और वर्ल्ड हैप्पीनेस डे इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस ये 20 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ द फॉरेस्ट ये 21 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। टीबी का आलमी दिन 24 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। आर्मेनिया ने 50 सालों के बाद अजरबैजान के साथ सुलह कर ली है। और ओल्डेस्ट सर्विंग टेस्ट क्रिकेटर जिनका 2025 में इंतकाल हो गया ये रोनाल्ड जॉर्ज ड्रेपर हैं। और रिसेंटली पहलगाम में इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में करीब 25 दहशतगर्दों को जो है वो मार दिया गया है 22 अप्रैल 2025 को, जिसके बाद पाकिस्तान और इंडिया की जंग हुई। 4 रोजा जंग। इंडिया ने जो है वो ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया जिसके रिस्पॉन्स में पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियाद मरसूख जो है वो लॉन्च किया था। और पार्टनर कंट्री जो है ब्रिक्स का एडमिट किया गया है नाइजीरिया को 2025 में। वर्ल्ड का फास्टेस्ट हाई स्पीड ट्रेन जो है CR45 ये चाइना ने इसको लॉन्च किया है। और एआई मॉडल्स अमेरिका और लैंडमार्क एग्रीमेंट एडवांस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई मॉडल्स ये जो है एक एग्रीमेंट है जिसको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम ने लॉन्च जो है साइन किया है। ईरान के जो मौजूदा प्रेसिडेंट है ये मसूद पेजेस्कियान है। जी व्यूअर्स यहाँ आपको इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के साथ टेस्ट पॉइंट वेबसाइट पर पाकिस्तान करंट अफेयर्स भी मिल जाएंगे जहां आप अपना टेस्ट भी ले सकते हैं और पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। सो पाकिस्तान करंट अफेयर्स हो चाहे इंटरनेशनल करंट अफेयर्स हो या पास्ट पेपर्स हो इन सब के लिए टेस्ट पॉइंट एक बेस्ट ऑप्शन है। सो इस वेबसाइट को आप जरूर विजिट करें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। वर्ल्ड हेल्थ डे सेहत का आलमी दिन ये 7 अप्रैल को मनाया जाता है क्योंकि 7 अप्रैल 1948 को डब्ल्यूएचओ को स्टेब्लिश किया गया था। डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर जेनीवा स्विट्जरलैंड में है। डब्ल्यूएचओ का फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। 2025 के वर्ल्ड हेल्थ डे का जो थीम है वो है हेल्दियर बिगनिंग्स होपफुल फ्यूचर्स। 80वीं जो प्रेसिडेंट बन गई हैं यूएनजीए की ये एना लेना बेरबोक हैं जो कि जर्मनी से ताल्लुक रखती हैं।
और एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में ये जो है साउथ कोरिया में मुनक्किद हुए थे और ये 26वां एडिशन था जिसमें पाकिस्तान के अरशद नदीम ने जो है वो गोल्ड मेडल विन किया। ब्रिक्स समिट 2025 में ब्राजील जो हुआ ये 17th एडिशन था जो कि रियो डे जनेरियो ब्राजील में मुनक्किद किया गया और इंडिपेंडेंस डे अमेरिका का 4 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। इंटरनेशनल मून डे 20 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। G7 का समिट 2025 में ये जो है मार्क केर्नी की सरबराही में हुआ, यानी कि कनाडा कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी सरबराही में हुआ। फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2025 जो है ये चेलिसा में हुआ। वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे जो है ये 2 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई को और मोहम्मदो बिहारी फॉर्मर प्रेसिडेंट थे नाइजीरिया के, दिन का इंतकाल जुलाई 2025 में हुआ। आपसे एक मरतबा फिर रिक्वेस्ट है कि टेस्ट पॉइंट वेबसाइट को ज़रूर विजिट करें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। ये वो वेबसाइट है जहाँ से आप अपना टेस्ट भी ले सकते हैं, पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपना फीडबैक ज़रूर दें। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।